हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर लेक्चर नंबर 17 और आज अपन डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर जेई मेंस और एडवांस में पूछे गए क्वेश्चंस कैपेसिटर से, है ना। तो आपको जैसे कहा भी था सर्किट थ्योरी और आरसी सर्किट, ये इसमें मेन है। तो सर्किट थ्योरी और आरसी सर्किट को सॉल्यूशन और उनके जो चार्ज इक्वेशन, डिस्चार्जिंग की, चार्जिंग की और नोडल मेथड जो अपन कैपेसिटर में यूज़ करेंगे, कहाँ से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और आपको बेसिकली कंसेप्ट अगर आता है तो न्यूमेरिकल कैसा भी हो जाए आपका सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन लास्ट ईयर, तो आपको दे रखा है देखिए, डेफिनेट एक बार सुन लीजिए क्या क्वेश्चन है। एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड एंड अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड अ रेजिस्टर ऑफ 2.5 मिलियन ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। द टाइम आफ्टर विच वीसी यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। और आपको वैल्यू दे रखी है LN2 की, LN2 दे रखा 0.693। ठीक है, जब भी ऐसा होगा आपको इक्वेशंस है और जो लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनते हैं उसकी वैल्यूज गिवन होगी। क्वेश्चन सुन लो क्या दे रखा है, एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है आपके पास, बैटरी के अक्रॉस अप्लाइड है। जो आपकी बैटरी का वोल्टेज है वो है टोटल 12 वोल्ट, है ना। और जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो दे रखा है 2.5 मिलियन ओम, 2.5 मिलियन ओम। और जो कैपेसिटेंस है दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। और आपसे पूछा गया है कि टाइम बताना है जब आपका VC यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। यानी कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टी की इक्वेशन याद है आपको, उसी से सोल्व करना है। अब देखें कि आपको VC बराबर 3VR पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कितना टाइम लगेगा जब ये कंडीशन होगी। आपके पास टोटल कितना है, 12 वोल्ट है। तो अपन ये कह सकते हैं VC प्लस VR, ये कितना होना चाहिए टोटल 12। किसी भी टाइम की बात करें, किसी भी टाइम की बात करें, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 12 वोल्ट यानी कि एक्सटर्नल बैटरी के बराबर। अब आपको कंडीशन दे रखी है कि जो VC है वो 3 टाइम्स ऑफ VR है। तो यहाँ से अगर मैं VR की वैल्यू निकालूँ या VC की वैल्यू किसी की भी निकाल लो, तो आपके पास VC प्लस VR की वैल्यू होगी आपके पास VC/3 यानी कि 12। ठीक है, तो VC कितना हो जाएगा 4 VC इज इक्वल टू 36। ठीक है, कितना हो गया आपके पास 36, तो VC हो गया आपके पास 8। ठीक है, कितना आ गया, सॉरी 9। तो यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, 9 वोल्ट का है। ठीक, तो जो इक्वेशन दे रखी है उसी को यूज कर रहे हैं अपन कि VC की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ VR होनी चाहिए। उस समय जो टाइम है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो VC प्लस VR होना कितना, 12 वोल्ट होना, और VR की जगह अपन क्या लेते हैं VC/3। तो एलसीएम लोगे 3, तो 3 VC प्लस VC यानी कि 4 VC और 12 से मल्टीप्लाई 36, तो VC की वैल्यू आ गई आपके पास 9 वोल्ट यानी कि इसके अक्रॉस 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस 9 का होगा तो इसके अक्रॉस कितने का, 3 वोल्ट का, टोटल 12 होना चाहिए। तो इस पर चार्ज कितना होगा उस टाइम तक, तो Q की वैल्यू होगी C इंटू V यानी कि 9 इंटू 4 यानी कि 36 माइक्रो कूलाम, क्योंकि जो कैपेसिटेंस दे रखा है आपको माइक्रोफैरड है आपके पास, तो 9 इंटू 4 कितना हो गया 36 माइक्रो कूलाम। अब 36 माइक्रो कूलाम हो गया आपके पास। तो आप इक्वेशन जानते हो, आपको बताना क्या है टाइम का। तो Q बराबर क्या होता है, Q नॉट या Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस T/RC, ये चीज है। अब Q को क्या लिख सकते हो आप, C इंटू V बराबर इसका C आपके पास क्या हो जाएगा V मैक्सिमम जो भी आएगा, Q मैक्स कितना C इंटू V। अब इसको मान लो V डैश बोल देते हैं अपन, यानी कि उस टाइम की बात कर रहे हैं जब आपका कैपेसिटेंस कितना 9 वोल्ट का है। 1 माइनस e की पावर माइनस T/RC, T/RC। तो C से C कैंसिल आउट, तो V डैश की वैल्यू आ गई आपके पास V 1 माइनस e की पावर माइनस T/RC। आपके पास V यानी कि वोल्टेज कितना होना चाहिए 9 का, तो 9 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 12। ठीक है, 1 माइनस e की पावर माइनस T/R, R कितना दे रखा है 2.5 मिलियन यानी कि 2.5 इंटू 10 टू पावर 6। ठीक है, सॉरी मेगा यानी कि पॉजिटिव 6 आएगा। ठीक है ना, मेगा ओम है, सॉरी मिलियन इंटू C की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफैरड यानी कि 4 इंटू 10 टू पावर -6। तो -6 और +6 तो कैंसिल आउट, तो आपके पास हो गया 9/12 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल
माइनस टी बाई आर सी। तो आर की वैल्यू कैंसिल आउट, तो 22.5 इंटू 4 हो गया आपके पास 10, ठीक है ना। अब तो इसको इधर ले आते हैं, तो e की पावर माइनस टी बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/12 यानी कि 3/12। तो ये हो गया 1/4। कितना हो गया 1/4, ठीक। अब यहाँ से अगर दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लो तो आपके पास आ जाएगा माइनस टी बाई 10 इज इक्वल टू ln 1/4। कितना हो जाएगा ln 1/4। माइनस को हटाओगे तो आपके पास जो t आ गया, तो t बाई 10 इज इक्वल टू हो जाएगा ln 4। और ln 4 को क्या ले सकते हो आप ln 2 की पावर 2। तो t बाई 10 इज इक्वल टू 2 ln 2, और ln 2 की वैल्यू गिवन है आपको, तो हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 0.693। तो ये टाइम आएगा जब आपके पास क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है वो कितना हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर हो जाता है, ठीक है कैसे। तो चार्जिंग की इक्वेशन का ये क्वेश्चन आया था आपके पास, ठीक है। और अगर आपको कंसेप्ट तो ध्यान है तो अपने को कुछ नहीं करना, इक्वेशन सोल्व करनी है। और ये भी कहा था कि जहाँ पर आपके पास वैल्यूज बनती है ln के एक्सपोनेंशियल की, वो वैल्यूज गिवन होंगी आपको, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपको दे रखा है, सर्किट बना लेते हैं, सर्किट डायग्राम दे रखा है, ठीक है। एक रेजिस्टर है आपके पास R, यहाँ पे ये R1, ये R2, ठीक। और ये 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है C, ये 20 वोल्ट और C। तो आपको इसके लिए इक्वेशन दे रखी है Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e की पावर अल्फा टी, 1 माइनस e की पावर अल्फा टी, ठीक। तो आपसे पूछा है कि Q नॉट एंड अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। t बराबर 0 पे की क्लोज की गई है, वही कंडीशन से सारी, t बराबर 0 पे की को क्लोज कर दें। और आपकी जो किसी भी टाइम t पर जो इक्वेशन बनी वो क्या है, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस अल्फा टी, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ध्यान है, Q बराबर क्या होता है Q मैक्स e की 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो इससे कंपेयर करना अपने को, यानी कि आपको अल्फा की वैल्यू यानी कि 1/RC और Q नॉट यानी Q मैक्स, ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये उसी तरह से सर्किट है कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी अपन ने सीखा था, किस तरह से सोल्व करते हैं, वो सेम डेरिवेशन है। किसी भी टाइम टी पर आपके पास जब आप टी को क्लोज करोगे, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल आएगा, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल आएगा, ठीक है ना। तो वो तो एक तरीका है। इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है, डायरेक्ट आप शॉर्ट मेथड देखें। अगर आपको प्रोसेस से जाना है तो किसी भी टाइम टी पर अगर आप इस तरह समझिए कि जैसे किसी भी टाइम टी की बात करते हैं, तो किसी भी टाइम टी पर मान लो कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज आ गया प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा Q बाई सी, उतना ही पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों किसमें पैरेलल में आपके पास, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या पोटेंशियल निकालने के लिए, यानी कि यहाँ पर अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो यहाँ से मैं चार्ज निकाल सकता हूँ, है ना, या चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो डेरिवेशन था अपने पास आरसी सर्किट में चार्जिंग का, उसी तरह का कंसेप्ट है, बस इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू एक और एक्स्ट्रा है आपके पास, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी पर आपको करना क्या है, इस वाले ब्रांच में करंट की वैल्यू लिखनी है। अगर करंट फाइंड आउट हो गया तो आपका क्या y बराबर डी क्यू बाई डी टी, वहाँ से आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा इसका शॉर्ट मेथड है, और यही ध्यान रखें आप कि इस तरीके को कैसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। R2 देखिए इसको कैसे लिखना है, आपको इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई R इक्विवेलेंट इंटू सी, ध्यान रखना R इक्विवेलेंट इंटू सी। तो इस फॉर्मेट में लेके आना, कुल मिला के अगर इस फॉर्मेट में लेके आए तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। एक तरीका तो जो मैंने बताया आपको पहले, उसी तरीके से जो मैंने डेरिवेशन किया था, या फिर इसको आप जल्दी या शॉर्ट में करना चाहते हो तो आपकी इक्वेशन जो होती है किसी भी टाइम टी पर, उसको ऐसे ना ध्यान रखें, इस तरह ध्यान रखें Q बराबर Q मैक्स 1 बाई e की पावर माइनस टी बाई R इक्विवेलेंट इंटू सी। तो Q मैक्स तो आपको पता ही कब निकालते हैं, जब t क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है, उस टाइम पे जो Q होता है कैपेसिटर पे वो Q मैक्स होता है, ठीक है ना। अब R इक्विवेलेंट निकालने के लिए प्रोसेस है, ध्यान रखें कि बैटरी को किससे रिप्लेस कर दो, प्लेन वायर से। बैटरी को किससे रिप्लेस कर दो, प्लेन वायर से, ठीक है। और
जो आपका कैपेसिटर है उसके अक्रॉस क्या कर दो, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर दो, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। ये इसका छोटा तरीका है सोल्व करने का आरसी सर्किट को। किसी भी टाइम टी पर अगर आपके पास कोई सर्किट दे रखा है तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको इस तरह से इस फॉर्मेट में ध्यान रखें, बैटरी को रिप्लेस करना प्लेन वायर से जब आप आर इक्विवेलेंट की बात करोगे, है ना, और किसके अक्रॉस निकालोगे, कैपेसिटर के अक्रॉस निकालोगे। तो क्यू मैक्स के लिए तो आपको पता है टी बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं जा रहा है, ठीक है क्या, यहाँ पे कोई चार्ज सॉरी कोई करंट नहीं है आपके पास, ठीक। तो और किससे रिप्लेस कर देते इसको, ओपन सर्किट से। तो आपका जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है ना, ये आपका डायग्राम हो गया, ओपन सर्किट है, यहाँ कोई चार्ज नहीं जा रहा है, ये R1 है, ये R2 है और ये B है। तो आपको क्या निकालना है, क्यू मैक्स निकालना है। क्या निकालना है, क्यू मैक्स। तो क्यू मैक्स के लिए आपके पास जो वैल्यूज है, ठीक है, टी इनफाइनाइट की, तो इसके लिए सबसे पहले सिस्टम का आर इक्विवेलेंट निकालें अपन। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास, R1 प्लस R2, दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट नहीं जा रहा, आपके पास ये ओपन सर्किट है, दो करंट होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करके इधर निकल जाएगा, ठीक। तब आपके पास ये आ गया, है ना। अब देखो R1, अब I की वैल्यू क्या होगी, V बाई आर, यानी कि V बाई R1 प्लस R2, ठीक। V वोल्टेज को जीरो मान लेते हैं तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, यहाँ पे V। तो इसके अक्रॉस अपने को इस पॉइंट के अक्रॉस मान लो A पॉइंट है तो इसके अक्रॉस मान लो पोटेंशियल है VA, ये VA निकालना है। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप निकाले थे, जो भी करंट फ्लो करेगा तो V बराबर IR, यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा V बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू R का। तो आपके पास I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। तो A पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ जाएगा वो बचेगा आपके पास V माइनस VR, यानी कि V R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो VA आ गया आपके पास, R1 वाले टर्म कैंसिल आउट, V R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, VA आ गया। यहाँ पे जीरो है तो यानी कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है आपका वो कितना हो जाएगा, V R2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी कि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल आ गया तो यानी कि Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इंटू V, कितनी हो जाएगी, C इंटू V। तो पहला आंसर तो ये है आपका। तो अगर आपको जो इक्वेशन बनाते थे अपन लॉगरिथम की टर्म में आती थी उस तरह नहीं जाना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखिए। और क्यू मैक्स निकालने का तो वही तरीका है क्या, कि चार्ज कैपेसिटर को प्लेन वायर से रिप्लेस कर लो, रिप्लेस करने के बाद आपको पोटेंशियल निकालना होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल आ गया तो आप चार्ज निकाल सकते हो। दूसरा निकालना है आपको अल्फा की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को देखो तो अपने को अल्फा इंटू टी, तो यानी कि आर इक्विवेलेंट इंटू सी कैलकुलेट करना है अपने को। तो क्या उसके लिए क्या बताया, बैटरी को प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कैपेसिटर के अलो। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको मिटा देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उसकी, ये हो गया आर इक्विवेलेंट R1 R2, बैटरी को प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया और ये कैपेसिटर आपका, इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है अपने को, ये R1 है और ये R2। अब देखो तो ये अगर इसके अक्रॉस आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये और ये किस में हो जाएंगे, इस बार दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेंट पॉइंट पे कनेक्ट है, मतलब दोनों पैरेलल है। तो सिस्टम का जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये सिस्टम का आर इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ पर रखें, यानी कि कंपेयर करें तो आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन अल्फा इंटू टी लिखा हुआ है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आपके पास, R1 R2, तो ऊपर जाएगा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा इंटू सी। तो ये आ गया आपके पास अल्फा की वैल्यू, ठीक है। और माइनस लिखा होता है कि अल्फा किसमें, माइनस में आपके पास, तो ये नीचे रहने तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, माइनस 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट अपॉन सी, तो माइनस में, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दो। तो ये हो गया आपके पास अल्फा की वैल्यू R1 R2। और अगर जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी तरीके से एक और देखते हैं, आरसी सर्किट का ये ध्यान रखना, आरसी सर्किट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्विचिंग प्रॉब्लम मैंने आपको कराई थी, उसका भी क्वेश्चन है आपके पास, ठीक, तो उसको सोल्व देख लेते हैं एक बार। तो इस इक्वेशन का ध्यान रखें, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्यू मैक्स निकालना है और आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट की कंडीशन है से आपके पास ये, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है जिसमें एक स्विच लगा हुआ है, ठीक। अब जैसे स्विच क्लोज करते हो तो अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है आपको, ठीक है ना, इस तरह से देखिए।
ये आपको ही करना है, करवा चुका मैं इसे न्यूमेरिकल डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर आपके पास स्विच, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और 3 ओम और 6 ओम, ठीक है। यहाँ पर स्विच लगा आपके पास एस, और यहाँ पे बैटरी लगी आपके पास 9 वोल्ट की, 9 वोल्ट। अब जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे तो ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट वाई, तो क्यू एक्स वाई यानी कि एक्स वाई वायर में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये आपको बताना है। एक्स वाई चार्ज में एक्स वाई वायर में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसके अक्रॉस कुल मिला के आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल आ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस वाले वायर में या सर इस कैपेसिटर में, इस कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर। तो चार्ज जंक्शन लो लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर फिक्स कुछ ना कुछ चार्ज इधर से ट्रांसफर करेगा, कुछ इधर से, तो कुछ यहाँ से ट्रेवल करेगा। तो ये आपको ही करना है। सिस्टम डायग्राम देख लो आप, ठीक है क्या, क्योंकि स्विचिंग प्रॉब्लम अपन ने सोल्व कर ली थी जो पहले बात की थी। और जो कौन सी कंडीशन होगी, स्टेडी स्टेट की कंडीशन लोगे आप करंट निकालोगे, करंट से फिर क्या होगा, आपको ड्रॉप पता चलेगा कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, ठीक है ना। तो अगर इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस ड्रॉप पता चल गया, ये 9 वोल्ट है, ये 0, ये भी 0, तो ये पॉइंट भी 0 होगा, तो ये पॉइंट भी 0, ये 9 है तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9। तो इस वाले पॉइंट पर अगर आपको क्या मिल जाए, पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाए, तो यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा, तो इसके अक्रॉस आपको चार्ज मिल जाएगा और इसके अक्रॉस आपको चार्ज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सोल्व करना ही है कि जैसे आप स्विच क्लोज करोगे तो आपके पास कितना चार्ज होना चाहिए। इनिशियल कंडीशन अनचार्ज कैपेसिटर है तो इनिशियल चार्ज कितने 0, और फाइनल चार्ज कैलकुलेट करो, जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है वही आपका क्या करेगा, वायर में से फ्लो कर देगा, ठीक है क्या। एक अच्छा क्वेश्चन देखो ध्यान से, है ना, ये आया है 2008 या 9 का क्वेश्चन है। क्या यार दे रखा आपको, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी है, एरिया यूनिटी है, ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, सेपरेशन दे रखा है डी, और उसको फिल कर रखा है एक लिक्विड डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट है K बराबर 2, और लिक्विड की डेंसिटी लेवल भी दे रखा है D/3। तो आपको बताना है धीरे धीरे जो आपका जो लेवल है डाइलेक्ट्रिक का वो कांस्टेंट स्पीड v से बढ़ता है। तो टाइम कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी कि टाइम कांस्टेंट बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो डायग्राम गिवन है, देखो ध्यान से कि आपको क्या कंडीशन गिवन है कि आपके पास एक इस तरह से क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है, ये आपके पास कैपेसिटर हो गया, ठीक है क्या। और इसके केस में आपके पास इनिशियली कंडीशन है कि जो डाइलेक्ट्रिक दे रखा है इसकी वैल्यू K बराबर 2 है और इनिशियली D/3, ठीक है, और ये सेपरेशन कितने का, टोटल D का सेपरेशन है, ठीक। तो जैसे जैसे आपके पास क्या दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक बढ़ता है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आपको बतानी है कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, ठीक। तो देखो इधर अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे आपके पास इनिशियली ये कंडीशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक आपका v वेलोसिटी से बढ़ता जा रहा है ऊपर की ओर, तो यानी कि टाइम कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ t बताना है। तो मान लीजिए किसी भी टाइम t पर आपके पास जो इसकी हाइट होगी या विड्थ होगी डाइलेक्ट्रिक वो कितनी होगी, x होगी, जो गिवन डाटा आपके पास यही है ना, किसी भी टाइम पर कितनी हो जाएगी, x होगी, सपोज करिए तो x हो गई, तो आपके पास इस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए x हो गया, ठीक। तो ये कितना बचेगा, d-x। तो आपके पास हो क्या रहा है कि ये दो कैपेसिटर बन रहे हैं, एक तरह से क्या बन रहे हैं, दो कैपेसिटर जो किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में। सपोज करिए C1 है और ये C2 है, तो C1 की वैल्यू क्या होगी, या तो फॉर्मूला AE0/D, AE0/D, यानी कि A तो 1 दे रखा है इसका, ε0/D, D की वैल्यू कितनी है x, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। C2 की बात करते हैं, C2 क्या होगा आपके पास, A ε0/D - x, ऊपर कुछ भी नहीं है ना, वैक्यूम में, तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं आएगा आपके पास। तो दोनों सीरीज में तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा इसका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 की वैल्यू है A ε0 K/x इंटू A ε0 D-x अपॉन A ε0 K/x प्लस A ε0 D-x। ये आ गया आपके पास सेकेंड। और टाइम कांस्टेंट t बराबर क्या होता है, RC, ये R दे रखा है, तो आपको C निकालना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे आप, ठीक है, इस इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ सोल्व करके इस इक्वेशन में रख दे, तो आपका टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या एज अ फंक्शन ऑफ जो आपके पास वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है, तो किसी भी टाइम t पर जब आपके पास
कितनी x हो जाती है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x होगा आपके पास v इंटू टी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आप जब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू को क्या रख दोगे, v t, ठीक है ना। क्योंकि आपको दे रखा है कि जो डाइलेक्ट्रिक ऊपर की ओर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अपन ने कहा किसी भी टाइम t पर आपका कितना लेवल हो गया, x लेवल हो गया। तो x की वैल्यू निकाल सकते हो कितनी, v t। पर ये कहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियल कंडीशन d/3 गिवन है आपको, कि ऑलरेडी गिवन है, जो इसमें लिखा है कि इनिशियली d/3 तक भरा हुआ है। तो यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, vt प्लस d/3, vt प्लस d/3। तो इस इक्वेशन को यहाँ से x लिखिए, इक्विवेलेंट निकाले और इस इक्वेशन में पुट कर दिए तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अपने पास एक कैपेसिटर है, ठीक, सिस्टम दे रखा है, कैपेसिटर नहीं, क्या दे रखा है देखो इधर, या आपको एक सिस्टम दे रखा है इस तरीके से, मान लीजिए ये, ठीक है, और यहाँ पे कैपेसिटर्स है, ठीक, और यहाँ पर ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। इसका कैपेसिटेंस है आपके पास 2 माइक्रोफैरेड और इसका भी कितना है, 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है क्या। और ये है 2 मेगा ओम और ये भी है 2 मेगा ओम। इसमें वैल्यूज गिवन है आपको, ln5 दे रखा है 1.6 और ln3 गिवन है 1.1। अब क्वेश्चन सुन लो एक बार, क्या कहते हैं क्वेश्चन, कि आपके पास t बराबर 0, एट टाइम t इक्वल टू 0, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस a एंड b, यानी कि a और b के अक्रॉस आपने एक बैटरी लगाई t बराबर 0 पे, जिसका पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट का है। अब उसने तो कैपेसिटर है इनिशियली नो चार्ज, कैपेसिटर है इनिशियली नो चार्ज, तो यानी कि इनिशियल में आपके पास क्या, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। तो आपको बताना है कि जब कैपेसिटर, आपके पास टाइम निकालना है जब आपके पास वोल्टेज अक्रॉस देम बिकम्स 4V, यानी कि उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 4V हो जाएगा, ठीक है क्या, क्या हो जाएगा, 4V। इनिशियली आपको दे रखा है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, है ना, कि बैटरी है t बराबर 0 पे, ठीक, और पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट है, और आपको बोल रखा है कि इनिशियली t बराबर 0 पर आपके पास a और b के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी गई जिसका पोटेंशियल आपको गिवन है 10 वोल्ट का, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्लेट पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, प्लेट पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, तो आपको बताना है उनके अक्रॉस जो चार्ज है वो 4 वोल्ट हो जाए, 4 वोल्ट हो जाए। तो देखो सिंपल आरसी सर्किट का क्वेश्चन है, क्या करोगे, 2 और 2 ये किस में हो गए, आपके पास पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 1 मेगा ओम, है ना, और 2 और 2 ये किस में है, पैरेलल में, तो यहाँ से जुड़ जाते हैं कैपेसिटर, तो ये हो गया आपके पास 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। बैटरी यहाँ लगी 10 वोल्ट की, कितनी लगी है, 10 वोल्ट की। अब आपके पास क्या होता है, जो वोल्टेज कितना होना चाहिए, 4 वोल्ट हो जाना चाहिए। तो इक्वेशन क्या करोगे, Q बराबर Q नोट, Q बराबर Q नोट या Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई आर सी, ये है, ठीक। तो Q बराबर C भी ले सकते हो, तो डायरेक्ट वोल्टेज की इक्वेशन कितना चाहते हैं, V बराबर V नोट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई आर सी, क्योंकि दोनों साइड से कैपेसिटेंस कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो V है वो 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10, और कितना पहुंचाना है, सॉरी 4 पहुंचाना है, और गिवन क्या है 10 गिवन है, 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई आर सी। आर की वैल्यू है आपके पास 1 मेगा ओम और ये है 4 माइक्रोफैरेड, यानी कि 4 आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी, R इंटू सी करोगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/10 इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, यानी कि 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 4, तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो ई की पावर माइनस टी बाई 4 इज इक्वल टू 3/5 और आपको 5 की और 3 की वैल्यू गिवन है ln के टर्म में। जब आप एक्सपोनेंशियल हटाओगे तो दोनों तरफ लॉगरिथमिक लोगे तो वैल्यू बन जाएगी t/4, ठीक है, इज इक्वल टू ln 3/5, यानी कि ln3 माइनस ln5, ठीक है। माइनस का सिंपल हटाओगे तो आपके पास t/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln5 माइनस ln3। तो यहाँ से आपको ln5 की वैल्यू गिवन है और ln3 की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, ध्यान रखें। इसलिए आरसी सर्किट इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको फॉर्मेट ध्यान रहे तो, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या दे रखा है आपको स्टार्टिंग में,
कि आपको एक डायग्राम दे रखा है, सर्किट डायग्राम दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग जैसे इस तरह से आपका सर्किट डायग्राम है, इस तरीके से गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे अर्थिंग कर रखी है इसकी, यानी कि इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या है कि जैसे ये ए पॉइंट है, इस वाले कैपेसिटर को 80 माइक्रोकूलम चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार इसकी, क्या स्टेटमेंट है। आपका सर्किट दे रखा है ना, अ चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकूलम इज गिवन टू अपर प्लेट ऑफ 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, यानी कि 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर वाले को आपने 80 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है। इन स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ये है आपके पास 3 माइक्रोफेरेड का और ये है 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस वाले प्लेट पर, यानी कि इस वाले कैपेसिटर के अपर प्लेट यानी कि पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है। कौन सी कंडीशन है, स्टेडी स्टेट की कंडीशन, ठीक। अब देखो तो 80 माइक्रोकूलम है इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज निकालें, क्या निकाले, वोल्टेज निकाले, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/C। अब आपने 80 माइक्रोकूलम चार्ज दिया इस वाले को, यानी कि जो 80 माइक्रोकूलम चार्ज है वो कहीं ना कहीं बैटरी से आएगा, तो यानी कि जो एक्सटर्नल बैटरी थी है ना, जिसका पोटेंशियल V वोल्ट, उसकी वैल्यू अगर मिल जाए, यानी कि आपने कितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस अप्लाई किया, तो इस वाली प्लेट को 80 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिएगा। हालांकि इसका एक छोटा तरीका है, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास चार्ज निकालना है, और कितना रहा है 80, तो चार्ज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, V बराबर Q बराबर क्या होता है आपके पास, C इंटू V, ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टम का C इक्विवेलेंट निकालें, तो ये दोनों तो है पैरेलल में और ये है इसके साथ सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, पैरेलल वाले तो ऐड हो जाएंगे है ना, और सीरीज में क्या होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 यानी कि 9 इंटू V, और चार्ज दे रखा है 80 माइक्रोकूलम है ना, तो यहाँ से V की वैल्यू निकाले अपन, और कैपेसिटेंस भी किसमें है, माइक्रो में, तो कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यूज, तो यहाँ पर V की वैल्यू आ गई आपके पास 80 इंटू 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 यानी कि 20, तो ये आ गया 36 वोल्ट, यानी कि आपकी जो बैटरी थी या जो पोटेंशियल अप्लाई किया था वो 36 वोल्ट का था, यानी कि इस वाले पॉइंट पे 36 और यहाँ पे 0 है सी। अब इसके अक्रॉस ड्रॉप निकाल लेते हैं अपन, इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, ये बराबर Q/C का, तो Q कितना 80 और C कितना 4 यानी कि 20 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया 20 वोल्ट का, है कितना 36, तो यहाँ कितना बचा 36 माइनस 20 यानी कि 16 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी 16 वोल्ट है और इसके अक्रॉस भी 16 वोल्ट है, तो इस वाली प्लेट में जो चार्ज आ जाएगा आपके पास Q बराबर इंटू C, यानी कि 16 इंटू 3 इट इज 48 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसमें पूछता तो कितना होगा 32 माइक्रोकूलम है ना, ये है इसका छोटा तरीका क्या, सिंपल आपको चार्ज निकालना है, तो C1 C2 कैपेसिटेंस पता ही है, तो चार्ज की वैल्यू होती है आपके पास, जैसे इस वाले की बात करते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, तो यानी कि Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू टोटल चार्ज Q जो 80 माइक्रोकूलम है, तो Q1 कितना 3 अपॉन 3 प्लस 2 5 इंटू 80, तो ये हो जाता 48 माइक्रोकूलम। इसका एक तरीका ये भी है, नहीं पता तो सिस्टमेटिक है, उससे सोल्व कर सकते हैं आप है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ दे रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले एक बार, क्या है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बिटवीन इट्स प्लेट्स दैट इट कवर्स 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ इट्स प्लेट एज शोन इन फिगर, यानी कि डायग्राम गिवन है, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C व्हाइल दैट of the portion with the dielectric in between is C1 when the charge capacitor is charged the plate area covered by the dielectric gets charged Q1 and the rest of area gets charged Q2। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चेक करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो क्या दे रखा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, जब ये एयर के अंदर है, इसमें लिखा हुआ जब ये एयर के अंदर है तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो C है, कैपेसिटेंस क्या है C, the total capacitance of the capacitor is C while that of portion with dielectric in between is C1, यानी कि कुछ पोर्शन में तो आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज ऊपर माने जो भी डाइलेक्ट्रिक है ये, अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है C1 हो जाती है, और इस पे चार्ज आता है Q1 और इस पे चार्ज है Q2, ठीक है क्या, Q1 और Q2, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ये आपको चेक करने हैं
E1 अपॉन E2, यानी कि E1 E2 का मतलब एनर्जी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ रही है 1, सॉरी E की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 अपॉन E2, यानी इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E1 और ये E2, इसका रेशो 1 है। और E1 अपॉन E2 ये दे रखा है 1/k। थर्ड ऑप्शन है आपके पास Q1 अपॉन Q2, इसकी वैल्यू है आपके पास 3/k। और नेक्स्ट है C अपॉन C1 इज इक्वल टू 2 + k अपॉन k। इन चारों में से ऑप्शन चेक करने आपके कौन कौन से सही है। तो देखो ध्यान से भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V/d, कितना होता है V/d आपके पास, ठीक। और कंडीशन इनिशियली जब कुछ फील्ड नहीं था तो आपके पास कैपेसिटेंस कितना था C, और इसने कहा है जो डाइलेक्ट्रिक है वो कहाँ तक भरा हुआ है, उसके एरिया तक, उसका एरिया दे रखा आपको, उसका एरिया दे रखा था 1/3 समथिंग कुछ दे रखा था आपके पास एरिया, ठीक है, A/3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो क्रॉस सेक्शन एरिया A/3 है, तो ये कितना बचेगा 2A/3, ये ठीक। अब डाइलेक्ट्रिक भरने से पहले जो C था, C की वैल्यू होती है AE0/d, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू। डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो C की वैल्यू, अब इस वाले के जो कैपेसिटेंस दे रखा है वो C1 दे रखा है, तो C1 का मतलब दो कैपेसिटर बन गया आपके पास, है ना, और दोनों किसमें कनेक्ट है आपके पास, पैरेलल में। तो आप C की वैल्यू क्या होगी, C1 की वैल्यू क्या होगी, इस वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू प्लस इस वाले की वैल्यू। तो इसकी बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है AE0/d × K टाइम्स, तो K एरिया है इसका A/3 ε0/d, और d की वैल्यू आपके पास टोटल कितनी है, d दे रखी है सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक का d, तो ये हो गया 3। अब प्लस नीचे वाले का कैपेसिटेंस निकलते हैं अपन A ε0, इसके लिए एरिया कितना देगा 2A/3 ε0 अपॉन d, ठीक है क्या। तो यहाँ से आपके पास जो टोटल वैल्यू आ गई, यहाँ से अगर मैं कांस्टेंट लूँ तो A ε0 अपॉन 3d, अंदर बचेगा आपके पास K + 2, ठीक है ना, यहाँ से 1/3 ε0d ये कांस्टेंट आ गया आपके पास। अब बात करते हैं, आपसे पहली चीज पूछी थी जो E1 और E2 की बात करते हैं, किसकी, E1 और E2 की। तो E1 और E2 की बात करें, आपका ऑप्शन था E1 अपॉन E2 बराबर 1, और E1 अपॉन E2 बराबर क्या आपके पास 1/k। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो फील्ड होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो अगर V की वैल्यू होती है आपके पास V/d, क्या होती है, तो दोनों के लिए V सेम है, दोनों के लिए D सेम है, तो यानी कि E1 अपॉन E2 की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 1। तो पहला ऑप्शन तो ये तो सही था, बाकी को चेक कर लेते हैं, है ना, तो यानी कि ये गलत हो गया, इसको हटा देते हैं। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गया आपके पास कि आपके पास जो आ रहा है E1 और E2 का रेशो मिल गया। उसके बाद दे रखा है सेकंड ऑप्शन आपके पास Q1 और Q2 की बात की इसने, किसकी बात की है, Q1 और Q2। तो Q1 अपॉन Q2 की बात करते हैं कि इसके अक्रॉस कितना चार्ज है और इसके अक्रॉस कितना चार्ज। Q की वैल्यू क्या होती है C1 × V, Q1 होगा आपके पास C × V, इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए अपन C डैश लिख देते हैं, ठीक है, और पोटेंशियल V अप्लाई है × K, ठीक। और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल C डबल डैश, मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस कितना है C डबल डैश × V, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास C डैश और C डबल डैश, ये वैल्यूज है, दोनों को डिवाइड करो तो यहाँ से Q1 अपॉन Q2 का रेशो भी आ जाएगा, जो आपका यहाँ पर सोल्व होगा। सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी चेक कर लेना, अगर सही है तो ऑप्शन भी सही है। और पूछा आपसे कैपेसिटेंस का रेशो, दोनों को डिवाइड कर दो C अपॉन C, तो अगर ये भी चेक कर रहा है तो आपके पास क्या होगा, जो चार ऑप्शन थे E1 E2, ठीक है, एक दे रखा था E1 अपॉन E2 बराबर 1/k, तो ये तो गलत हो ही गया था, ठीक है। उसी तरह से मैंने कहा चार्ज के रेशो को चेक करना है, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी C डैश × V × K, Q2 की वैल्यू C डबल डैश × V, दोनों को डिवाइड कर लो, अगर आंसर मैच कर रहा है तो ये भी सही होगा। तीसरा निकालना C अपॉन C1, C है आपके पास और C1 है, तो दोनों को डिवाइड करो तो यहाँ से भी आपका रेशो आ जाएगा। अगर ये भी सही है चेक करोगे तो अगर ये भी मिलेगा तो ये भी सही हो जाएगा, नहीं तो जो ऑप्शन आपके जो मैच कर रहे हैं वो आपके सही होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लास्ट ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन थे जो कैपेसिटेंस में पूछे गए अभी तक, ठीक है ना। तो कंसेप्ट अगर आपको ध्यान है तो आपको इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, आपको किस तरह सोल्व करना है। इक्वेशन ध्यान रखें कि कौन सी इक्वेशन कब यूज की जाती है। थैंक यू आज के लिए।